साल 1925 में दो शख्स ने एक प्लेन के विंग के ऊपर टेनिस खेला है और आप मानोगे नहीं कि एक साइबेरियन टाइगर एक ह्यूमन कंपैरिजन में इतना बड़ा होता है। और क्या आप ये जानते हो कि एक ऐसा मशरूम है जिसे सिर्फ एक बार खाने से वह आपको जिंदगी भर तक जिंदा रख सकता है। और एक ऐसा देश है जहां लोग जानबूझकर अरेस्ट होना चाहते हैं, वो भी बिना किसी रीजन के। और क्या आपको पता है कि उस देश की पुलिस का नाम क्या है? ऐसे ही दिमाग फाड़ देने वाले फैक्ट्स को जानने के लिए इस एपिसोड को आप पूरा जरूर देखना। नंबर 30, आपको बहुत सारे इंडियन डिशेस के बारे में पता होगा और उनके इंग्लिश में नाम भी याद होंगे, पर क्या आपने कभी ये सोचा है कि रोटी यानी कि चपाती को इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो आप जान लो, रोटी को इंग्लिश में टॉर्टिला कहते हैं। नंबर 28, महात्मा गांधी, इन्हें कौन नहीं जानता, जिन्होंने हमारी आज़ादी की लड़ाई में एक बहुत बड़ा रोल निभाया था। और इस समय आपको स्क्रीन पर जो इमेज दिख रहा है, ये इमेज को 1947 को खींचा गया था। पर क्या आप ये जानते हैं कि आप जो गांधी जी की फोटो को आज इंडियन करेंसी पर देखते हो, वो इसी इमेज की कॉपी है जिसे कि क्रॉप करके इंडियन करेंसी में यूज किया जाता है। इट्स माइंड ब्लोइंग। नंबर 28, मेगालोडॉन शार्क के बारे में आपने कभी न कभी सुना होगा। 3.6 मिलियन साल पहले यह समुद्र पर राज किया करती थी। ये इतनी बड़ी शार्क थी कि इस बात का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हो कि ये है आज प्रेजेंट टाइम की सबसे बड़ी शार्क, व्हाइट बो हेड शार्क, जिसकी लंबाई होती है लगभग 10 फीट। और इसके कंपैरिजन में अगर हम मेगालोडॉन के जॉ यानी कि मुंह से कहें तो वो कुछ ऐसा होगा। नंबर 27, क्या आपको पता है कि एक देश की पुलिस इतनी अच्छी है कि वहाँ के लोग बिना किसी रीजन के भी अरेस्ट होना चाहते हैं, भले ही उन्होंने कुछ भी नहीं करा हो, मतलब कि ना कोई लॉ को तोड़ा हो, तब भी वो अरेस्ट होना चाहते हैं। उस देश की पुलिस का नाम है यूक्रेन पुलिस। नंबर 26, नेचर में बहुत सारी अद्भुत चीजें घटती रहती हैं। उनमें से कुछ ऐसी चीजें भी होती हैं जिन्हें देखकर हम शॉक्ड हो जाते हैं। कुछ ऐसे ही ऑस्ट्रेलिया के एक सिटी सिडनी में देखने को मिला है। क्या हुआ कि सिडनी के वेस्ट साइड में 102 साल पुराना शिप एक फ्लोटिंग फॉरेस्ट में बदल गया है और वो ऐसा दिखता है। नंबर 25, दुनिया में बहुत सी जगह है जो कि इतनी ज्यादा खतरनाक होती है जहाँ सिर्फ हिम्मत वाले लोग ही जा सकते हैं। चाइना के माउंट हुआ में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिलता है, क्योंकि वहाँ पर जो सीढ़ी होती है जिससे चलकर हम ऊपर जाते हैं, वो सीढ़ियाँ एकदम सीधी हैं, मतलब कि वर्टिकली अलाइन की गई हैं। हमारे यहाँ जो सीढ़ियाँ होती हैं वो थोड़ी झुकी होती हैं, पर वहाँ इतनी ऊंचाई होने के बावजूद भी सीढ़ियाँ बिल्कुल वर्टिकल हैं। और इस माउंटेन को वर्ल्ड टॉप 5 डेंजरस प्लेसेस में रखा है। आप इस इमेज में देख सकते हो कि इस माउंटेन का कंप्लीट लुक क्या है। नंबर 24, जेफ बेजोस, जो कि आज धरती के सबसे अमीर आदमी हैं और जिनकी नेटवर्थ 146.5 मिलियन डॉलर हैं, जो इंडिया रुपीस के हिसाब से इतनी होती है। और आप जो स्क्रीन पर इमेज देख रहे हो, इसे 1999 में खींचा गया था। ये और कोई नहीं, ये अमेज़न का ऑफिस है जहाँ पर जेफ बेजोस बैठे हुए हैं। और आज वो अमेज़न का ऑफिस कुछ ऐसा दिखता है। और अगली बार आप कुछ बड़ा करने की उम्मीद छोड़ दो तो आप इस फोटो को जरूर देख लेना। नंबर 23, अगर आप अर्थ पर मौजूद सभी पानी और हवा को एक जगह पर ले लेते हो, मतलब कि सारा वाटर और एयर जो अर्थ पर मौजूद है, उन सभी को एक जगह पर ले लेते हो, तो वो अर्थ के कंपैरिजन में बस इतने ही हैं, लेकिन ये पूरे अर्थ में फैले हुए हैं। नंबर 22, मशरूम को आपने कभी ना कभी देखा ही होगा। उनमें से कुछ मशरूम ऐसे होते हैं जो हेल्थ के लिए अच्छे होते हैं और कुछ खराब। पर आप बिलीव नहीं करोगे कि एक ऐसा मशरूम पाया जाता है जिसको सिर्फ एक बार खाने से वो आपको जिंदगी भर तक जिंदा रख सकता है। मतलब कि सिर्फ एक मशरूम आपको पूरी लाइफ के लिए जिंदा रख सकता है। लेकिन ये अभी तो साइंटिस्ट कहते हैं, पर ये अभी भी प्रूवन नहीं है। नंबर 21, मैकडॉनल्ड्स। इस कंपनी के बारे में आप जानते ही हो। मैकडॉनल्ड्स हर सेकंड में 75 बर्गर्स बेचता है। पर क्या आपको पता है कि मैकडॉनल्ड्स कंपनी का एक एम्प्लॉय 7 महीने में जितने पैसे कमाता है उतना एक सीईओ 1 घंटे में कमा लेता है। इससे पता चलता है कि एक सीईओ और एम्प्लॉय में कितना फर्क होता है। नंबर 20, जैसे कि आप सभी जानते हो कि ज्यादातर बर्ड पेड़ पर बैठते हैं और कुछ अमीर लोगों ने अपनी महंगी कार्स को बर्ड के पू से बचाने के लिए अपने घरों के पास
पास के पेड़ों पर स्पाइक्स यानी कि कांटे लगा दिए हैं ताकि बर्ड्स उन ट्रीज पर ना बैठ पाए और उनकी गाड़ी भी बच जाए। मतलब कि आप सोच सकते हो कि कुछ इंसान कितने ज्यादा बेकार होते हैं। नंबर 19, वर्ल्ड वॉर 2 के बारे में आपको तो पता ही होगा, जिसका अंत एक बहुत बड़े एक्सप्लोजन के साथ हुआ था। पर आप मानोगे नहीं कि वर्ल्ड वॉर 2 में एक ऐसी लड़ाई भी लड़ी गई थी जिसको जानकर आप शॉक्ड हो जाओगे। हुआ यूं कि वर्ल्ड वॉर 2 में यूएस नेवल ने एक जापानीज सबमरीन के ऊपर आलू फेंके और वो जीत गए। आप बोलोगे कि आलू से कोई लड़ाई कैसे जीती जा सकती है, तो मैं आपको बता दूंगी दरअसल जापानीज उन आलूओं को ग्रेनेड समझ लिए थे और उन्होंने हार मान ली थी। मतलब कि आलू क्या कर सकता है ये आप जान गए हो। नंबर 18, स्लॉथ्स। इस एनिमल को आप में से बहुत लोगों ने देखा होगा। ये एनिमल्स धरती पे पाए जाने वाले सभी मैमल्स में से सबसे ज्यादा आलसी एनिमल्स में से एक है। एक स्लॉथ दिन में सिर्फ 38 मीटर ही चलता है, जो कि बाकी मैमल्स के कंपैरिजन में काफी कम है। इतना कि अगर कुछ स्लॉथ्स तो मरने के बाद भी पेड़ के ब्रांच पर लटके रहते हैं, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हो। नंबर 17, दुनिया में टैलेंट की कमी नहीं है और कुछ लोगों ने अपने कारनामों से दुनिया को चौंका कर रख दिया है। कुछ ऐसा ही साल 1925 में दो शख्स जिनका नाम था ग्लैडी रॉय और इवान उनगर, उन्होंने प्लेन के विंग्स के ऊपर टेनिस खेला है। एक चलते प्लेन के विंग्स के ऊपर टेनिस खेला है और ये अब तक की मोस्ट डेंजरस चीजों में से एक है। नंबर 16, दुनिया में बहुत सारे तरह के स्पोर्ट्स खेले जाते हैं और उनमें से ज्यादातर स्पोर्ट्स में आपको भागना पड़ता है। पर क्या आपको पता है कि लियोनेल मेसी उनके हर फुटबॉल मैच में 7.6 किलोमीटर दौड़ते हैं और क्रिस्टियानो रोनाल्डो हर मैच में 8.38 किलोमीटर तक दौड़ते हैं। लेकिन अभी फैक्ट खत्म नहीं हुआ। आप ये जानकर हैरान हो जाओगे कि विराट कोहली, जो कि दुनिया के महान बल्लेबाजों में से एक हैं, वो एवरेज हर मैच में 17 किलोमीटर दौड़ते हैं। नंबर 15, क्या आप ये जानते हैं कि इस दुनिया में आज के समय का सबसे अकेला मतलब कि लोनलीस्ट पेड़ कौन सा है? तो मैं आपको बता दूंगी पूरी दुनिया का सबसे लोनलीस्ट पेड़ सहारा डेजर्ट में मौजूद है। ये है दुनिया का सबसे अकेला पेड़। इस पेड़ के 400 किलोमीटर के दायरे में और कोई पेड़ नहीं है। भले ही आप किसी भी डायरेक्शन में जाओ, चाहे ईस्ट जाओ या नॉर्थ, लेकिन आप बिलीव नहीं करोगे कि इस पेड़ को एक अल्कोहल कंजम्प्टेड ड्राइवर ने खोजा था जो गलती से इस पेड़ से टकरा गया था। नंबर 14, आपने कछुओं को तो हमेशा उसके शेल के अंदर ही देखा होगा और आपके मन में भी सवाल आया होगा कि कछुआ उनके शेल से बाहर क्यों नहीं आते। तो इस सवाल का जवाब आप इस इमेज को देखकर पा सकते हो। यानी कि कछुए की बॉडी उसके शेल के साथ कनेक्ट रहती है, इसलिए वो कभी भी अपने शेल से बाहर नहीं निकलते हैं। नंबर 13, टी बैग्स। इनसे चाय बनाकर तो आप सभी ने पी होगी, पर क्या हो अगर टी बैग की जगह आपके ग्लास में गोल्ड फिश तैरने लगे। मतलब कि एक ऐसा टी बैग बनाया गया है जो कि बिल्कुल एक गोल्ड फिश की तरह लगता है। अगर आप उस टी बैग को गर्म पानी में डालोगे तो ऐसा लगेगा कि मानो गोल्ड फिश आपकी चाय में तैर रही है। नंबर 12, जैसे कि हम सबको पता है कि गोल्ड सबसे महंगे और कीमती मेटल्स में से एक है और हमारे ओशंस में बहुत सारा सोना छुपा हुआ है। ओशंस में इतना गोल्ड है कि अगर सारा गोल्ड को निकाला जाए तो हर एक इंसान को जो अर्थ पर रहता है उसके पास 4 किलो सोना होगा। नंबर 11, टाइगर्स के ब्रीड में सबसे बड़ा साइबेरियन टाइगर को माना जाता है। ये टाइगर्स इतने ज्यादा बड़े होते हैं कि इसका अंदाजा आप फोटोग्राफ को देखकर लगा सकते हो। इसके एक तरफ एक इंसान खड़ा है और दूसरी तरफ एक साइबेरियन टाइगर। नंबर 10, आप आए दिन तो ये सुनते ही होंगे कि किस एक्टर ने ये फिल्म करने के लिए इतने करोड़ लिए, पर क्या आपको पता है कि सबसे पहले किस चाइल्ड एक्टर ने किसी भी फिल्म को करने के लिए $1 मिलियन यानी कि 72 लाख रुपए लिए हैं? तो उन चाइल्ड एक्टर का नाम था मैकॉली कल्किन, जिन्होंने किसी भी मूवी के लिए सबसे पहले $1 मिलियन लिए थे। नंबर 9, ये जो आपको पिक्चर दिख रही है ये है एक ह्यूमन विजन, जो कि हमें कुछ यूं दिखता है और अगर वही पिक्चर को अगर हम बर्ड विजन से देखें तो वो कुछ ऐसा दिखेगा। तो आप इस इमेज में ह्यूमन विजन वर्सेस बर्ड विजन का कंपैरिजन देख सकते हैं। नंबर 8, आप ये जो पिक्चर देख रहे हो ये कोई आम फोटो नहीं है, बल्कि इस फोटो में एक ही फैमिली के 6 जनरेशन हैं। जनरेशन में भी जनरेशन ऑफ डॉटर्स हैं, मतलब कि सारी लड़कियां हैं। ये जो आपको दिख रही हैं इनकी एज है 111 इयर्स और इनकी एज है 88 इयर्स और ये जो है इनकी एज है 70 इयर्स और इनकी एज है 39 इयर्स और इस लड़की की एज है 16 साल और लास्ट बट नॉट द लीस्ट इस छोटी बच्ची की उम्र है 7 हफ्ते। नंबर 7,
आईफिल टावर में साल 2013 के पहले 2400 घंटे लाइट जलती रहती थी, पर साल 2013 के बाद आईफिल टावर में रात के 1 बजे के बाद सभी लाइट्स को बंद कर दिया जाता है। इस चीज को इसलिए लागू किया जाता है ताकि बहुत सारी एनर्जी बच सके। फैक्ट नंबर 6, अगर आप पानी के 30 फीट अंदर जाओगे तो आपको अपना ब्लड रेड नहीं दिखेगा। हाँ, आपने सही सुना, पानी के 30 फीट अंदर आपका खून लाल नहीं बल्कि ग्रीन दिखेगा। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि पानी के 30 फीट अंदर रेड लाइट आपके शरीर तक नहीं पहुंच पाती है और यही वजह से आपका खून लाल नहीं बल्कि हरा दिखाई देता है। नंबर 5, दुनिया में ऐसी बहुत सारी बर्ड्स पाई जाती हैं जिनको देखकर आप हैरान हो जाते हो, और उन्हीं में से एक बर्ड ऐसी है जिसके पंख कर्ल्ड है, मतलब कि घूमे हुए हैं, और ये मोस्ट यूनिक बर्ड्स में से एक मानी जाती है जिसके पंख सीधे नहीं बल्कि कर्ल्ड हैं। नंबर 4, दुनिया में बहुत सारी एयरलाइंस मौजूद हैं और भारत में एक ऐसी एयरलाइन है जिसका नाम है Air.wo। एक ऐसी एयरलाइन है जो सिर्फ फीमेल हॉस्टेस को हायर करती है। आप बोलोगे कि वो एयरलाइन ऐसा क्यों करती है, तो मैं आपको बता दूं कि वो ऐसे इसलिए करती है क्योंकि फीमेल वजन में हल्की होती है और कम वजन होने से एयर हर साल करीब $5 लाख का फ्यूल बचा लेती है, जो कि 36 लाख इंडियन रुपीज के बराबर होता है। नंबर 3, अभी हमें कुछ देर पहले एक बहुत ही अनोखी चिड़िया के बारे में बात करी थी और अब हम एक ऐसी बहुत ही ब्यूटीफुल चिड़िया के बारे में बात करेंगे। इस बर्ड का नाम है शिमा अनागा, जो कि एक कॉटन बॉल की तरह दिखाई देती है। जी हाँ, ये बर्ड बिल्कुल एक रुई की गेंद जैसा दिखाई देती है, मतलब कि हमारे नेचर में बहुत ही अनोखी और खूबसूरत जीव पाए जाते हैं। नंबर 2, आज लॉकडाउन की वजह से हम इंसान खुद ही घरों में कैद हैं और आज बच्चे ऑनलाइन क्लासेस के जरिए पढ़ाई कर रहे हैं। कुछ यही एक स्ट्रीट फूड शॉप पर देखने को मिला है, जहां एक बच्चे अपने पेरेंट की स्ट्रीट फूड शॉप की स्टैंड के अंदर बैठकर ऑनलाइन पढ़ाई कर रहा है। फैक्ट नंबर 1 के पहले, हमारे चैनल का एक एम है जो कि 3 लाख सब्सक्राइबर्स का है, तो आप उस एम को पूरा करने में आप हमारी मदद कर सकते हो उस सब्सक्राइब बटन को दबाकर। नंबर 1, आप जब मार्केट में फोन खरीदने जाते हो तो आपको फोन में 2, 3 या 4 कैमरे तक देखने को मिल जाते हैं, पर क्या आप ये जानते हो कि फोन में उन कैमरों का वर्क, मतलब कि उनका यूज क्या होता है? आपको जो फोन में पहला कैमरा देखने को मिलता है वो उस फोन का मेन कैमरा होता है। उस कैमरा का काम सिर्फ फोटो खींचने का होता है। फोटो को अट्रैक्टिव बनाने का काम बाकी बचे कैमरास का होता है। उसके बाद जो सेकंड कैमरा होता है वो डेप्थ कैमरा होता है। इस कैमरे का काम होता है कि फोटो में ब्लर लगाना, मतलब ये कैमरा पोर्ट्रेट फोटोज खींचने में काम आता है। फिर जो थर्ड कैमरा होता है वो है अल्ट्रा वाइड कैमरा। अल्ट्रा वाइड कैमरे का काम बहुत सारे एरिया को एक जगह पर कैप्चर करना, जैसे कि आपने पैनोरामा मोड में देखा ही होगा, जो कि फोन में एक ऑप्शन मिलता है जिसकी मदद से आप बहुत सारा एरिया फोन में फोटो या वीडियो के जरिए शूट कर सकते हो। फोर्थ कैमरा जो फोन में होता है उसे बेसिकली टेलीफोटो लेंस कहा जाता है। इस कैमरे का वर्क स्पेशली फोटो को जूम करने किया जाता है। ये सभी कैमराज फोन में कहीं भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं कि ये ऑर्डर में ही हो।